ये हमारा फैसला बहुत मुश्किल फैसला है। आप यकीन करें, हम अपने दिल पे छुरी फेर के जो है ये अपने कागजात उठा रहे हैं, क्योंकि हमारा बिल्कुल दिल नहीं मार रहा। दूसरा जो हमारा असूल है वो ये है कि हम जिस तरीके से पार्टी फैसले करती है, खुदारा आप वर्कर्स की जिंदगियों के साथ, वर्कर्स के साथ ना ज्यादती किया करें। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के 5 बागी उम्मीदवारों में से 4 का सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान। आयशा बानो का दिल पर छुरी फेर कर कागजात नामजदगी वापस लेने का ऐलान। खुर्रम जीशान कागजात नामजदगी वापस न लेने पर डट गए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर इलेक्शन आज सुबह 11 बजे होंगे। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 145 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर फेडरल कांस्टेबली तैनात करने के अहकाम जारी। मैं शुक्रगुजार हूँ वकाल भाई का कि उन्होंने हमेशा की तरह अपने जाती मफाद को नहीं बल्कि हमेशा इमरान खान के हुक्म को और पार्टी के मफाद को देखा, और हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर इन्होंने अपने कागजात वापस करने, सेनेट इलेक्शन से वापस लेने के लिए आमादी का इजहार किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाज़ेह किया है कि बानी की मंजूरी से फार्मूला तय हुआ। पीटीआई को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। फैसला सेनेट में खरीदो फरोख्त रोकने के लिए किया गया। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला हुकूमत के साथ तयशुदा फार्मूले पर कायम। 30 से 35 इंडिपेंडेंट एमपीएस मौजूद हैं असेंबली में, उनके साथ बातचीत हो सकती है, हुई भी है, हो सकती है। तो हमारी अपोजिशन की शायद कोशिश हो कम 6-7 की तरफ जाएं। अब जैसे हमें लीडर ऑफ दी अपोजिशन हमें ब्रीफ करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो उसके मुताबिक फिर हम अपना लायमल आज रात को तय करेंगे। फैसल करीम कुंडी का पीटीआई क़यादत का अरकान पर कंट्रोल न होने का दावा। सेनेट इलेक्शन में 6 से 7 सीटें जीतने की कोशिश करेंगे। सूबाई असम्बली में 30 से 35 आज़ाद अरकान हैं। आज़ाद अरकान पर फ्लोर क्रॉसिंग की शिक लागू नहीं होती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के हल्फ उठाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ऐवान मुकम्मल हो गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने वाले 25 अरकान में JUI के 9, नून लीग के 8, पीपल्स पार्टी के 5, ANP के 2 और PTI पार्लियामेंटेरियन का 1 रुकन शामिल। मखसूस नशिस्तों पर 21 खवातीन और 4 अक़लियती अरकान ने हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हल्फ बर्दारी के लिए नामजद कर दिया था। स्पीकर KP असम्बली का गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सुप्रीम कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुरासला इरसाल कर दिया। इजलास मुलतवी करना मेरी गैर मौजूदगी के ज़ुमरे में नहीं आता। गवर्नर को हल्फ लेने की हिदायत देना आइन से तजावुज़ है। मुरासले का मतन। पंजाब में सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर इंतखाब आज होगा। हुक्मरां जमात और इत्तेहादियों के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम होंगे। महर अब्दुल सत्तार अपोजिशन के उम्मीदवार। 2 आज़ाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमाएंगे। MQM का हैदराबाद को आफत ज़दा करार देकर टैक्स माफ़ करने का मुतालबा। मखदूश इमारतों के केस में वज़ीर बल्दियात का नाम FIR में शामिल करने की अपील। अजरक वाली नंबर प्लेट का इजरा कराची वालों से लूटमार का हरबा करार दे दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार ने सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के इशारे दे दिए। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने गवर्नर कामरान टिसोरी के GA मुहाजिर का नारा लगाने पर एतराज़ उठा दिया। दौरा हैदराबाद में मखसूस इलाकों में जाने का भी शिकवा। उन इलाकों में क्या जिन्हें वज़ीर आला ने नज़रअंदाज किया था। कामरान टिसोरी ने GA मुहाजिर का नारा दोबारा लगा दिया। मानसून बारिशों के बायस 26 जून से 20 जुलाई तक हलाकतों की तादाद 216 हो गई। सबसे ज़्यादा पंजाब में 135 अमवात रिकॉर्ड। चकवाल के मुतादिद इलाकों से सैलाबी पानी निकास नहीं हो सका। मुतासरा इलाकों में खुराक और पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई। फलाही इदारों की जानिब से मुतासरीन को खाना फराहम किया जा रहा है। मशनदी में तुगयानी से गैस पाइपलाइन टूट गई। पुश्ते कमज़ोर होने से लिंक रोड पुल गिरने का खदशा। कौमी शाहराह मुख्तलिफ मकामात पर बंद होने से मुसाफिर फंस कर रह गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का काबुल में अपने अफगान हममनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी, दरअंदाजी और कलअदम तहरीक तालिबान से मुतालिक तबादला ख्याल।
दोनों रहनुमाओं ने पाक अफगान सरहद की मौसर मैनेजमेंट, मुनशियात की रोकथाम और सरहद पार नकलो हरकत को मुनज़्ज़म करने के तरीक़ाकार पर भी बातचीत की। बलूचिस्तान के ज़िला क़िला अब्दुल्ला में दो कबाइल के दरमियान फायरिंग के तबादले में 6 अफराद हलाक और 14 ज़ख्मी हो गए। फरीकैन की जानिब से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अमायदीन पर मुश्तमिल जिरगे ने फरीकैन में सुलह करा दी। मुसल्लह अफराद से इलाका खाली करा लिया गया। लेवीज़ और FC ने इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। बलूचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल में मुलव्विस 11 मुल्जिमान गिरफ्तार। खातून और मर्द के बहीमाना कत्ल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसका वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नोटिस लिया था। सरफराज भुट्टी का तमाम मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का आज़्म। कराची के इलाके डिफेंस में कोरंगी रोड पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 सगे भाइयों को कुचल दिया। मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। बच्चों की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में रिश्तेदारों और इलाका मकीनों की शिरकत। कराची के इलाके रेडी गोट में जायदाद के तनाज़े पर बहन ने भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस ने चंद घंटों में ही मुल्जिमा को गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया। ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर में ज़मीन के तनाज़े पर बहन को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुल्जिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी। सखर की तहसील पन्नू आकिल में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी जाँ बहक और 1 ज़ख्मी हो गया। कराची के इलाके लांढी लेबर स्क्वायर में पानी की चोरी में मुलव्विस 3 टेक्सटाइल मिल्स पकड़ी गईं। वाटर कॉरपोरेशन ने टेक्सटाइल मिल मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। से ही मैंने MA ख़त्म किया, यानी कि आज आखिरी पर्चा दिया और अगले दिन मुझे रेडियो से ऑफर आई कि आप रेडियो ज्वाइन करना चाहेंगे। माजी की मारूफ रेडियो ब्रॉडकास्टर यास्मीन ताहिर लाहौर में सुपुर्द खाक। मॉडल टाउन में नमाज जनाजा अदा की गई। यास्मीन ताहिर मुमताज़ अदीब इम्तियाज़ अली ताज की बेटी और अदाकार नईम ताहिर की अहलियत थीं। गवर्नर सिंध का 1 अगस्त से 14 अगस्त तक मार्का हक जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाने का ऐलान। 14 अगस्त को मरकजी तकरीब गवर्नर हाउस में होगी। 13 अगस्त की रात 5 स्टार चौरंगी पर जश्न मनाया जाएगा। ईरान और 3 यूरोपीय ताकतें जुमे को इस्तंबुल में जौहरी मुज़ाकरात करेंगी। ईरान, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के नायब वज़ीर ख़ारजा के दरमियान बातचीत होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पुराने मुआहदे पर वापस न जाने का ऐलान। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पॉप लियो ने गजा में दरिंदगी बंद करने का मुतालबा कर दिया। कैथोलिक चर्च पर इसराइली हमले में अमवात पर इजहार अफसोस। गजा में जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ हुकूक की फराहमी के लिए इक़दामात पर जोर। लंदन के ओपरा हाउस में एक ड्रामे के दौरान अदाकार ने फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया। ड्रामे के अख्तिताम पर अदाकार शायकीन से दाद वसूल कर रहे थे। अमेरिकी रियासत लॉस एंजलिस में मुसाफिर तैयारा बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। तैयारे की उड़ान भरते ही इंजन में आग भड़क उठी। पायलट ने फौरी तैयारा बाहिफाजत उतार लिया। वाशिंगटन में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। गली महल्ले ज़ेर-ए-आब आ गए। गाड़ियां पानी में तैरती दिखाई दी। कई फीट पानी जमा होने से मकीन घरों में महसूर हो गए। बांग्लादेश ने पहले T20 मैच में पाकिस्तान को हर शोबे में आउट क्लास कर दिया। ग्रीन शर्ट्स का 111 रन का हदफ 27 गेंदें कबल 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। फ़ख्र जमान 44 रन बनाकर नुमाया रहे। फातिह टीम की जानिब से परवेज़ हुसैन ईमान ने 56 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी ले उड़े। भारतीय क्रिकेटर्स की हठधर्मी से वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाक भारत मैच मंसूख। भारतीय टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स नहीं खेलनी थी तो पहले बताना चाहिए था। बूम बूम आफरीदी का भारतीय फैसले पर इजहार बरहमी। क्रिकेट को सियासत से दूर रखने का मशवरा।
पाकिस्तानी कोहपहमा शाह दौलत ने 8080 मीटर बुलंद गेशर बर्म 1 सर कर ली। शाह दौलत ने मसनूई ऑक्सीजन इस्तेमाल किए बगैर बुलंद गेशर बर्म 1 चोटी को सर किया।